वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फाइनेंशियल कमीशन का हेड कौन होता है, कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। 5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल 280 में फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग का वर्णन है। ओके, इसके सदस्य 5 साल के लिए होते हैं और हेड का अध्यक्ष होता है। 5 सदस्य होते हैं इसके। एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं? एक हेड होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का 5 वर्षीय होता है। केंद्र और राज्य के बीच टैक्सों का बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? टैक्सों का बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? टैक्सों का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा टैक्स बंटवारे में जो क्षेत्र में जो दिया जाए उसकी संतुष्टि वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन किसकी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इसके 5 वर्ष के लिए होता है। एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष 5 सदस्य होता है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या करता है? टैक्सों का बंटवारा करता है। टैक्सों का बंटवारा करता है। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच क्या करता है? टैक्सों का बंटवारा करता है। 5 वर्षों के लिए होता है। 5 सदस्य और एक हेड होता है। 5 सदस्य होता है, एक हेड होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था है? तो देखिए, फाइनेंशियल कमीशन संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है, तो ये सिर्फ होगा आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक निकाय कौन है? संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? वित्त आयोग है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? वित्त आयोग है। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य मुख्यमंत्री, राज्यों के जो संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं उसके प्रशासक होते हैं। ओके, प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर, तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जब राष्ट्रपति अवश्य समझे एक आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी 1951 में। पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता किसकी? केसी नियोगी। केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? केसी नियोगी ने। किसने किया था? केसी नियोगी ने किया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था 1951 में, जबकि 15वें वित्त आयोग एनकेसी में है। 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, 2020 के अनुसार बता रहे हैं दोस्तों के आसपास का एनकेसी। और सबसे पहले कौन था? केसी नियोगी। सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 1951 में बने थे। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग यह एक संविधान के इतर संस्था है। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? वार्षिक बजट तैयार करना नहीं, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना होता है? टैक्स बंटवारा करना होता है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना होता है? टैक्सों का बंटवारा करना होता है। क्या करना होता है? केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच टैक्सों का बंटवारा करना होता है। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 1951 में बने थे। ठीक है, केसी नियोगी 1951 में बने थे। केसी नियोगी। केंद्र और राज्य के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वित्त आयोग निभाता है। यही क्या करता है? बांटता है। किस चीज़ को? टैक्सों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के करों से राज्य के भाग केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करता है। क्या चीज़ निर्धारित करता है? वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है कि किसके द्वारा? तो वित्त आयोग द्वारा। राज्यों का जो सहायता अनुदान होता है वो क्या करता है? वित्त आयोग करता है। राज्यों की सहायता अनुदान जो होता है वित्त आयोग करता है। राज्यों का जो सहायता अनुदान होता है राजस्व आवंटित कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, राजस्व कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन अधिकार
राष्ट्रपति को है गठन करने का अधिकार। वित्त आयोग को किसको है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के टैक्सों में राज्यों के भाग, टैक्सों में किसमें? टैक्सों में राज्य का भाग और केंद्र द्वारा दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करता है। केंद्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, केंद्र द्वारा जो दी जा रही वित्तीय सहायता, उसको सिद्धांत को निर्धारित करती है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व वित्त आयोग के द्वारा आवंटित होता है। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। हाँ, की जाती है। राज्यों के वित्तीय निर्धारित करने के लिए, केंद्र के वित्तीय निर्धारित करने के लिए केंद्र अनुदान और संघ राज्यों के, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ठीक है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्यों में राज्यों का अंश कितना निर्धारण करना है, ये वित्त आयोग तय करता है। ओके, वित्त आयोग क्या तय करता है? केंद्रीय अनुदान और राज्यों का अंश, केंद्रीय अनुदान और राज्यों का अंश, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में, टैक्स में राज्यों का अंश कितना आएगा, ये वित्त आयोग तय करता है, जो 5 वर्षों के लिए होता है। पहले इसके अध्यक्ष कौन हुआ? केसी नियोगी हुए, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाता है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्यों के कर भार को, टैक्स भार को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग करता है या वित्त मंत्री करता है? वित्त आयोग करता है दोस्तों। ठीक है, अभी गलत टिक मारा जाता है, तो वित्त आयोग करता है। ओके, यही है। जब टिक मारते रहिएगा तो गौर से देखिएगा, कभी हमसे बहुत बार बोलते हैं हम कुछ और है आंसर, और टिकाए कोई और मारा जाता है। तो ये जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, राज्यों के टैक्स भार को निर्धारित करता है। टैक्स का भार को निर्धारित कौन करता है? टैक्स का कितना भार होना चाहिए, टैक्स का कितना भार होना चाहिए, टैक्स का कितना भार होना चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के टैक्सों में राज्यों के अंश और केंद्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करता है। राज्यों की सहायता अनुदान राज्यों के वित्त आयोग द्वारा आवंटित होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन एजेंसी है? तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग है कि वित्त मंत्री? वित्त आयोग होगा। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है कौन? संघीय वित्त संबंध कौन रखता है? केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त होता है। 2 ऑप्शन सही रहेगा। भारत में संघीय वित्त संबंध किससे रखता है? राज्यों एवं केंद्रों के वित्त से संबंधित है। राज्यों एवं केंद्रों के वित्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के वित्त से संबंधित है। संघीय वित्त का मतलब क्या हुआ? केंद्र और राज्यों के वित्त से संबंधित है, राज्यों और केंद्रों के फाइनेंस से संबंधित है। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट का जो फाइनेंशियल संबंधित है कौन है? ये संघीय वित्त होगा। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य या केंद्र के बीच संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य टैक्स एवं अनुदान के बारे में, विभाजन के बारे में सिद्धांतों को सुझाव देता है।